हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका केवल दर्जी। सो आज हम एक इम्पोर्टेंट सेशन में देखने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि रियल लाइफ बिजनेस और स्टार्टअप के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3.3 के बारे में। ओके। सो The project report is the document that contains all the information regarding the proposed project. It is the served as a blueprint of all the operation of undertaken for the attaining desired result. Okay, so मेन चीज ये आपका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ये फर्स्ट लाइन कि भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, तो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। ओके, जो भी आपका प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले, तो उसका कुछ भी आपका जो भी सारी चीजें हैं, ओके, उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको सारी बनाना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कि जो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करते हो अपने इन्वेस्टर के पास। ओके, तब इन्वेस्टर वो पूरी सारी चीजें देखेगा, उसके बाद वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पे पूरा चीज रहता है। ओके, तो इट्स सर्व्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑल द ऑपरेशन अंडरटेकन द अटेनिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, सो आपका प्रोसेस से लेके सारी चीज, लाइक आपका शुरुआत से लेके एंड तक आपको सारी चीजें आपको ऑपरेशन की, ओके, आपका ब्लूप्रिंट आपको जैसा मिल जाएगा, जिसको आप बोलेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, सो आपको वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका एक ब्लूप्रिंट आपको रिप्रेजेंट करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द बेसिकली द बिजनेस प्लान ऑफ द एक्शंस कैन क्लियरली डिस्क्राइब द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, तो मेन चीज क्या है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है कि भाई वो आपका बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान ऑफ एक्शन है, एंड क्लियरली डिस्क्राइब करता है आपका गोल एंड ऑब्जेक्टिव आपकी कंपनी का। ओके, then it is the one that helps it in converting the business idea into the productive venture without any chaos or the confusion, as it defines the strategy for the project execution. Information for the all of information from the various aspects like the technical, financial, economic, production, managerial are the together constitute in the project report for the better understanding. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीज आपको डिस्क्राइब करनी रहेगी, लाइक आपका टेक्निकली, आपका फिनेंशियली, इकोनॉमिकल, प्रोडक्शन, मैनेजर, तो ये सारी चीजें आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, जिससे आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी मिल सके। एंड इट डिस्क्राइब ऑल द इनपुट्स required for the accomplishment of the project, and so that they can arrange the accordingly at the right time. Okay, so project report is the essential tool available with the management and for the proper monitoring of the operation and help them in the recognition any problems. Managers through the project reports are able to estimate all the cost of operation and possible profitability of proposed project. मेन चीज ये है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक आपका एसेंशियल टूल है कि जिससे आपको प्रॉपरली अपना जो ऑपरेशन है, आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग का चीज है, या तो फिर किसी और चीज का आपका वो प्लान, आपका प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, सो आपने उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के रखा है, तो उससे आपका मॉनिटरिंग आप अपने ऑपरेशन पे कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आप कुछ हेल्प कर सकते हो, आपको कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, कि कितना आपका ऑपरेशन कॉस्ट आएगा, आप प्रॉफिट कितना कमा सकते हो। ओके, सो ये सारी चीजें आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आप जनरेट कर सकते हो। बाय द वे, मैंने भी एक थोड़ी मैं मेरी बात करूँ तो मेरे आर्टिकलशिप दौरान मैं जहाँ पे सीएमए फर्म में था, ओके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट फर्म में था, तो वहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक मैंने प्रिपेयर किया था, खुद मैंने प्रिपेयर किया था। मुझे सर ने बोल दिया था कि भाई ये फैक्ट्री है, लाइक ये कंपनी है, चॉकलेट मेकिंग का एक कंपनी थी, तो उनको पूरा प्रोजेक्ट प्लान अपना बनाना था। ओके, कि कौन सी मशीन यूज होती है, उनका बिजनेस का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको लिखना पड़ता है, फिनेंशियली लिखना पड़ता है, आपका कॉस्ट लिखना पड़ता है कि ऑपरेशन कॉस्ट कितना है। वो सारी चीजें मैंने पूरा एक प्रिपेयर भी किया था। ओके, ये मैंने प्रैक्टिकली किया भी है, तो मुझे इतना ही थोड़ा लिंक करके मैं आपको बता पाऊंगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज हो सकता है। ओके, सो ग्रुप प्रोजेक्ट रिपोर्ट is the extremely important for the starting a new project. It is a written narrative about the objective of the business and method of the company's aid. Okay, ये सारी चीज जो ऊपर हमने बात की वही है। गुरु प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाइक अ रोड मैप। रोड मैप क्या था, एक आपका डायरेक्शन दिखाता है। ओके, सो वैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सिक्यूट करना है, तो वो सारी चीज आपको एक डायरेक्शन में आपको दे की जाती है। एंड द फर्म कैन फॉलो इट टू एक्सिक्यूट एनी स्ट्रेटजी एंड फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली चीज है। एंड गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑल्सो कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू वेंचर्स टू पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड बैंकर्स। देखा, मैंने जो पहले बोला वो सारी चीज लास्ट में देते हैं। क्या करें, अभी इंस्टीट्यूट है। सो गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू वेंचर्स टू पोटेंशियल इन्वेस्टर बैंकर्स को भी आपको हेल्पफुल करता है, क्या करने के लिए, आपको कनेक्ट करने के लिए वो हेल्पफुल रहता है। ओके, यहाँ पे आपको किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है क्या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो फिर से मैं एक बार ग्रो थ्रू कर लेता हूँ। ओके, सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी प्रपोज प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, ये एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जिसमें बिजनेस का प्लान, एक्शन लिखा होता है, क्या गोल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और कैसे अचीव करेंगे। ओके, तो सिंपल शब्दों में मैं बता दूं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो रोडमैप है, ओके, कि जो आपके बिजनेस के आइडिया से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक, ओके, ये आपका पूरी चीज वहाँ पे आपको दिखाया जाता है और बिना कंफ्यूजन के। लाइक सपोज करो, एग्जांपल के लिए, अगर आप एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हो, लाइक फिर आप कोई चॉकलेट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रहे हो। ओके, सो
प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बनाएंगे वहाँ पे, तो भाई क्या मशीन लगेगी, रॉ मटेरियल कैसा आएगा, पैसा कितना चाहिए, मार्केट कैसा करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। सो ये मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया है, ओके। और इफ मुझे मौका मिला तो शायद मैंने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था शायद मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लाइक बता नहीं सकता, बट मैं शायद आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, ओके। तो कोई इश्यू नहीं रहेगा मुझे तो। और अच्छा, दूसरी बात की भाई, सोचिए सपोज करो कि बिना प्लानिंग एक हाईवे, लाइक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि भाई सोचिए आप कि बिना प्लानिंग के एक हाईवे पर आप निकल गए, ओके। सो गूगल मैप्स भी नहीं है, पेट्रोल पंप कहाँ है वो नहीं पता है, क्या होगा, कंफ्यूजन और रिस्क ऑब्वियसली होगा। सो बस वैसे ही बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो रिस्क, लॉस और फेलियर का चांस बहुत ज्यादा होने वाला है, ओके। सो ये रिपोर्ट जो होता है, तो उसमें आपको कॉस्ट एस्टिमेट करनी होती है, ऑब्जेक्टिव आपका जो सेट करना रहता है, एग्जीक्यूशन को गाइड करना रहता है, इन्वेस्टर को अट्रैक्टिव करना रहता है, ओके। सो ये आपको मैंने पूरा एक बार फिर से आपको पूरा डिटेल जो यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन वाला लेव है, सो उसको मैंने आपको बता दिया, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका है। ना हम आगे बात करते हैं हमारे रीजंस फॉर द राइटिंग अ गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ओके। क्या रीजन है आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा लिखने के। सो इंटरनल रीजन है और एक्सटर्नल रीजन है, ओके। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भाई कौन से रीजंस होते हैं, तो इंटरनल रीजन, एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन क्या है कि भाई गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिक्वायर्ड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान बाय द फाउंडिंग टीम, ओके। सो ये आई थिंक आपको पता चल गया कि इंटरनल रीजन में गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन प्रॉपर करने के लिए आपको गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना जरूरी है, ओके। एंड एक्सटर्नल रीजन क्या है कि अट्रैक्ट करना है आपको पोटेंशियल इन्वेस्टर, ओके। हमारे बिजनेस में पैसा लाने के लिए आपको बिजनेस प्लान आपको उसको समझाना पड़ेगा, तो बिजनेस प्लान ही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बताओगे, ओके। सो सारी चीजें आप उसमें एक्सप्लेन की होगी, अच्छे से एक्सप्लेन की होगी, तो आपका इन्वेस्टर आपको जितना आपको लाइक आस्क होगा तो वो प्रोवाइड कर पाएंगे, ओके। सो फाउंडर्स को प्लान को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए एक सॉलिड डॉक्यूमेंट, टीम को क्लियरिटी मिलती है, सो वो इंटरनल रीजन से मिलेगा। एंड एक्सटर्नल रीजन क्या है कि मुझे इन्वेस्टर से आप पैसा लेना होता है, तो ये बैंक से लोन लेना होता है, ओके। तब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही आपका वेपन होता है, ओके। सो आपको पता चल गया होगा कौन से दो रीजन है, सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देन हम आगे चलते हैं कि भाई हमारा 3.3.2, तो यूजर्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कौन से यूजर्स है, टू मेन यूजर्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, एक इन्वेस्टर्स एंड एक एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, ओके। सेम चीज आपने जो ऊपर देखा कि रीजन राइटिंग गुड प्रोजेक्ट किसके लिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, तो एक इंटरनल रीजन, एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन में हमने देखा कि हमारी फाउंडिंग टीम है जो एग्जीक्यूशन करेगी, एंड एक्सटर्नल रीजन था हमारा पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो सेम चीज है कि भाई हमारे यूजर्स कौन हुए, तो भाई हमारा फर्स्ट इन्वेस्टर हुए और एम्प्लॉय ऑफ द फर्म हो चुके, ओके। तो ऊपर वाले पॉइंट को दोनों यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, वैसा ही है, ओके। तो यहाँ पे आप देख लेना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज रियलिस्टिक इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर। सेम चीज ऊपर वाली बोली जो एक्सटर्नल का पॉइंट था। एन एम्प्लॉय ऑफ द फुल वेल रिटन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्लियर मिशन विजन इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट एंड रैंक एंड द फाइल एम्प्लॉयज, ओके। सो सेम चीज इंटरनल रीजन था, एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम 3.3.3, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या है होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, ओके। सो बहुत सारे, तो इसको मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी करना है, चल यार, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। तो क्या होते हैं फीचर्स, क्या होते हैं, ओके। कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स, क्या फीचर्स है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट एंड द मिरर ऑफ द वेरियस इन्फॉर्मेशन एंड द एनालिसिस रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ओके। सो इट मींस मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि भाई एक ये समरी होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन की, ओके। एब्स्ट्रैक्ट एंड मिरर ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन एनालिसिस रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट टू बी स्टार्टेड, सो मेन एक समरी है, ओके, सारी इन्फॉर्मेशन की। देन सेकंड, फॉर दिस रिपोर्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट are tested with the help of experts as the element of risk happens to be quite high in the big project, okay। so main क्या बोलने चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है, ओके। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको एक्सपर्ट के थ्रू टेस्ट किया जाता है, टेस्ट यानी चेक किया जाता है। देन थर्ड, the economic viability of the proposed project is correctly and evaluated through the potential reports, okay। so economic viability को evaluate किया जाता है। Then written document है various activities of the project and feasibility, okay। project report is the suggestive because it will give clear suggestion for the selection of the project, okay, that is prepared after the collecting completing information, the basis of the calculation of the profit because it includes the possible quantum production in the coming years and expense and incurred for operation of the industry, यानी उसमें ये आपका एक बेसिक कैलकुलेशन, आपको प्रॉफिट भी दिखाना पड़ता है कि जिसमें आपका पॉसिबल क्वांटम प्रोडक्शन है, कितना प्रोडक्शन आप जनरेट कर पाओगे इन द कमिंग ईयर्स, एंड कितना एक्सपेंस होगा आपके ऑपरेशन में, ओके। सो और बाद में आपके कितना प्रॉफिट बचेगा, सो वो सारे कैलकुलेशन को आपको भी दिखाना पड़ता है, एस्टिमेट के बेसिस पे सारी चीजें आपको दिखाना पड़ता है, ओके। कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, complete information about the production of product and the operation of industry marketing in the project report before the actual establishment of the industry, okay। so आप एक्चुअल में आप एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री करो उसके पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको मार्केटिंग का, फिर ऑपरेशन, देन
आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की। ओके, सो वो सारी चीजें आपको एज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको दिखानी पड़ती है एंड एक्ट लाइक अ गाइड ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ओके, ये गाइड ऑफ एंटरप्रेन्योर भी बोला जा सकता है। एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई कौन किसको हम गाइड ऑफ द एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बोल सकते हैं। दिस इज द सिस्टमेटिक अप्रोच है फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिकॉज द एंटरप्रेन्योर में मेक इंप्रूवमेंट इन हिज प्रोजेक्ट ऑन हिज। ओके, सो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए भी हेल्पफुल होता है। ओके, सो मैं एक बार स्पीड से सारी चीजें एक बार मैं बोल देता हूँ, सो आपको पता चल जाएगा। सो पहली चीज क्या थी कि भाई एक समरी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। दूसरी कि भाई प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट के थ्रू आपको टेस्ट किया जाता है। थर्ड वन कि भाई इकोनॉमिक वायबिलिटी को इवेल्युएट किया जाता है। देन फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है। ओके, सजेशन दिए जाते हैं फॉर इंप्रूवमेंट। कंप्लीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। प्रॉफिट कॉस्ट और प्रोडक्शन के एस्टिमेशन होता है। मार्केटिंग और इंडस्ट्री के ऑपरेशन समझाए जाते हैं। देन एंटरप्रेन्योर के लिए एक गाइड की तरह काम करता है एंड द लास्ट वन इज द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, सो ये आपका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं कि 3.3.4 नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, ओके, सो नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है हमको और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। ओके, सो ये सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके। ओके, बट इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दिया गया है। ओके, जस्ट 1 मिनट। अरे यार, ओके ग्रेट। सो शॉर्ट ट्रिक आपको दिए गए हैं, CFF RSM 8 MTV। ओके, सो CFP आपको पता ही होगा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। RSM एक कंपनी है। ओके, तो CFP को RSM में आपको जॉब मिल सकती है। टेट अलग से है पूरा, टेट टेट यानी भाई जो आपको गवर्नमेंट टीचर्स के लिए आपको एग्जाम देनी पड़ती है। ओके, गुजरात में ये होता है टेट। ओके, बाकी अलग अलग रहता है, स्टेट वाइज अलग रहता होगा। सो ये हमारे स्टेट में गुजरात के टेट आपको देना पड़ता है, सो TAT। एंड MTV शायद आपको सभी को पता होगा, एक चैनल है। ओके, जो आपने देखा टेलीविजन चैनल है। ओके, तो ये सारा आपको शॉर्ट ट्रिक है, CFP RSM टेट MTV। ओके, सो आप इंडिविजुअली आपके यहाँ पे जो नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो 12 पॉइंट आपको दिए है। तो यहाँ पे आपको 3, 6, 9 और 12 आपके हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख लेना, मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड जो है तो यहाँ पे लिखा है, तो पी आपका कहाँ पे जा रहा है, ये राशि है पी, तो पर्पस हो गया। T से आपका टारगेट हो गया, मार्केट यानी M यहाँ से हो गया। सो वैसे आप देख लेना। ओके, मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक आपको दे दिया है, अभी हम एक एक करके देखेंगे। ओके, और मेन चीज़ है कि भाई इसका हम इंडिविजुअल पार्ट पे थोड़ा बहुत ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। डायरेक्ट ही हम पहले क्या करेंगे कि भाई आपका जो पॉइंट है तो उसको पढ़ के डायरेक्ट मैं बता दूंगा कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है। ओके, फर्स्ट थिंग है पर्पस। सो पर्पस में क्या बताना चाहता है। ओके, सो नीड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम शुरू कर रहे हैं, उसमें बार पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका पर्पस। सो पर्पस में क्या है कि ये बताना है कि भाई बिजनेस कहाँ जा रहा है, क्या गोल्स है और कैसे अचीव करेंगे। ओके, सो वो आपको कौन बता पाएगा, तो एक आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बनाया है तो उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फर्स्ट इज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाइक अ रोड मैप। इट डिस्क्राइब डायरेक्शन enterprise is going in, what its goals are, what it wants to be and how it's to be going get there. Okay, so simple words में बोलते हैं कि भाई राइट डायरेक्शन अबाउट द प्रोजेक्ट। ओके, एंड सेकंड पर्पस है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अट्रैक्ट करता है लीडर्स एंड द इन्वेस्टर्स। ओके, लेंडर्स यानी जो लोन आपको दे पाएगा, बैंक होगा वो सारी, और इन्वेस्टर्स। एंड प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर द बेनिफिशियल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द कमर्शियल बैंक्स। ओके, सो मैंने जितना टेक किया है तो उतना ही आपको पढ़ना है। सेकंड पे चलते हैं हम, टारगेट मार्केट। व्हाट इज द टारगेट मार्केट। सो ये चीज क्या बोलता है कि भाई कौन सा कस्टमर ग्रुप टारगेट होगा। ओके, लाइक एक डेट फाइनेंसिंग के लिए रिपोर्ट बन रहा है। ओके, अगर सपोज करो कि भाई डेट फाइनेंस के लिए आपका रिपोर्ट बन रहा है, सो तो आपको क्या करना है, रेवेन्यू से ज्यादा रीपेमेंट एबिलिटी को हाईलाइट करना होता है। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि while मेकिंग द न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द सिग्निफिकेंट टू कीप इन माइंड द टारगेट मार्केट। टारगेट आप किस पे कर रहे हो, कौन सा आपका मार्केट टारगेट, आप कौन से मार्केट पे आप टारगेट कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर द प्रिपेयरिंग रिपोर्ट डेट फाइनेंसिंग एंड फोकस शुड बी ऑन द assurance that debt can be the reimbursed by the company, not the huge revenues that the firms has approved. Okay, सो आपको टारगेट मार्केट आपको पहचानना है। मार्केट अप्रोच, व्हाट इज द मार्केट अप्रोच। ओके, सो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, ट्रेंड, कस्टमर, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं। ओके, सो ये सारी चीजें आपको मार्केट अप्रोच से पता चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुवर्ड प्रिपेयरिंग बिजनेस रिपोर्ट शुड डेवलपिंग एंड असिस्टिंग पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड रिपोर्ट शुड डिस्क्राइब द इकोनॉमिक ट्रेंड, क्लाइंट्स एंड प्लेयर्स कैसे, वो सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। देन मार्केट राइवलरी। ओके, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट कॉम्पिटिटर्स कितना है यहाँ पे। ओके, सो कॉम्पिटिशन को कैसे हैंडल करना है, क्या फर्क है आपके प्रोडक्ट में। ओके, दूसरों के साथ अलग कौन कैसे पड़ता है, वो सारी चीजें आपको मार्केट राइवलरी में देखने को मिलेगा। So an industrialist should recognize at what point of the time the firm will perform the similar activities and when it will do things another way in order to identify strength and drawbacks. Okay, so concentrate on the strategy which present you differently from your competitors and market
products differently using the various channel, etc. Now, next one is the selecting the best investment proposal. क्या होता है कि भाई ये क्या बोलना चाहते हैं कि भाई क्या ये आइडिया जो है आपका प्रॉफिटेबल है, उसमें रिस्क कैसा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है सिलेक्टिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में। ओके, सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द एफिशिएंट टूल है एनालाइज द स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड इट्स शो प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट एंड दिस वे हेल्प टू चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। ओके, सो मैं पहले बता देता हूँ वो चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, सो आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट में हमको क्या लिखना है, क्या चीज़ आ रही है। ओके, नेक्स्ट अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट अप्रूवल्स रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए हेल्पफुल है। ओके, सो इट्स एसेंशियल फॉर द रजिस्ट्रेशन अप्रूवल पर्पस proposed project. So different authorities like the district industry centers, directorate of industry, government department, etc. require project report to giving approval. Then tracking. अभी ट्रैकिंग यानी एक प्रोजेक्ट की करंट सिचुएशन ट्रैक करने में हेल्प करता है। ओके, सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज असिस्ट ट्रैकिंग द करंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड हेल्प टीम मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू चेक द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट हेल्प्स इन द फाइंडिंग आउट एनी डेविएशन अगेंस्ट द ओरिजिनल प्लान। विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होता है, क्लियरिटी आपको मिलती है कि कौन सा काम कब होने वाला है। ओके, डिसऑर्डर अवॉइड होता है। ओके, मेन चीज ये होती है। So another important advantage having the project report is that it gives full insight into project and is give clear description activities undertaken and avoid any confusion disorder. Okay, now ninth one is risk identification. Obviously पता चल गया होगा कि भाई रिस्क का अर्ली आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होता है। So identification is significant step of completion of every project and project report enables spotting risk early, taking the all the corrective action timely. Then cost management, obviously कि हर एक्टिविटी का एक्सपेंस भी ट्रैक हो सकता है। ओके, सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेल्प्स इन मैनेजिंग एक्सपेंस थ्रू द रेगुलर रिपोर्टिंग ऑल द एक्टिविटीज। ओके, फाइंडिंग आउट एनी डेविएशन इन द कॉस्ट थ्रू ट्रैकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ फाइनेंस असिस्टेंस क्या होता है, जो भी बैंक है या तो फिर और एनबीएफसी से, तो उसको कन्विंस करना में हेल्प भी होता है। तो हमारे फाइनेंस रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है। ओके, सो इंपॉर्टेंट टूल है अवेलिंग फाइनेंस असिस्टेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइंड प्रोवाइडर्स। सो बस इतना ही आप टिक कर लो। बेस्ट बिजनेस साउंडनेस। ओके, टेस्ट बिजनेस साउंडनेस। ओके, या क्या होता है कि भाई प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है और इसका एनालिसिस हमको मिलता है। Okay, project report helps with testing the profitability and soundness of the proposed project. It tells the total estimated cost, possible income, risk associated with any proposal. तो इसके ये सारे क्या है कि भाई ये सारे आपके क्या में हो चुके हैं, आपके क्यों जरूरत है और ऑब्जेक्टिव्स है प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। ओके, तो बार आपको ऑब्जेक्टिव्स मिले क्यों आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए। ओके, सो ये आपको मिल जाएगा सॉर्टेड सीएफपी आरएसएम टेट एमपीवी। ओके, क्लियर। आप ये जो रिकॉर्डिंग है तो इसको आप 2-3 बार एक बार सुन लोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या चीज़ आपको कैसे समझनी है, कैसे आपका डेवलप होगा। आई नो कि थियरी सब्जेक्ट समझने के लिए थोड़ा बहुत लेंथी होता है, बट आप इस ये रिकॉर्डिंग को 3-4 बार सुन लोगे तो आपका इजीली आपको क्लियर होता जाएगा कि क्या चीज़ बोलना जा रहा है। ओके, तो फिर आपका भी एग्जाम्पल आप वहाँ पे लिख सकोगे और आपको भी थोड़ा बहुत मजा भी आएगा थियरी टॉपिक को पढ़ने के लिए। ओके, नाउ हम बात करने वाले कंटेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कि अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिटन डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ हमने तो पता है। ओके, बट कंटेंट क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता कैसे है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता क्या है, कौन कौन सी चीज़ हमको लिखनी पड़ेगी। ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखानी पड़ती है, जिससे आपको भी एक कंपनी का आपको ऑब्जेक्टिव गोल्स पता चलता है, सामने वाले जो इन्वेस्टर्स है उसको भी उनको भी पता चलता है। ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको लिखनी पड़ती है। ओके, सो यहाँ पे 15 पॉइंट्स है। ओके, बट मैंने एक चीज आपके लिए लिखा है, सो आपको इजी पता चल जाएगा कि भाई क्या चीज में क्या आएगा। ओके, सो आप पॉज करके लिख लेना। ओके, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ कि आपको 5 हेड में आपको पूरा मैंने बांट दिया है। ओके, सो 15 पॉइंट यहाँ पे तो है, बट वो 15 पॉइंट को मैंने 5 हेड में बांट दिया है। अभी 5 हेड कौन से? सो एक है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, पहली चीज आपको क्या लिखनी होती है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ओके, उसमें क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले आप 5 हेड देख लो। सेकंड चीज आता है प्लांट बेस्ड, कि आपको प्लांट बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। थर्ड क्या होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन अंदर देनी है। ओके, फोर्थ क्या है कि भाई मार्केट बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। फिफ्थ है फंड या तो कैपिटल के बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक ये फाइनेंस वाला पॉइंट होगा, फाइनेंस। ओके, सो इसके अंदर हमको क्या लिखना है, यहाँ पे आपके 15 पॉइंट कवर हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, तो भाई बैकग्राउंड ऑफ द आपका एंटरप्रेन्योर्स हो गया, उसका बैकग्राउंड, उनका जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, एंड प्रमोटर्स कौन कौन से। ओके, प्लांट बेस्ड में क्या होता है कि लोकेशन क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, ये प्लांट एंड मशीनरी। देन प्रोडक्ट बेस्ड, तो प्रोडक्ट बेस्ड में कौन सा रॉ मटेरियल यूज करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, मेन पावर की जरूरत,
प्रोडक्ट, यूटिलिटीज, ओके। मार्केट बेस में क्या देखेंगे, भाई मार्केट आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन करेंगे, ओके। फंड एंड कैपिटल के बेस पे तो रिक्वायर वर्किंग कैपिटल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स, ओके। सो ये आपके 15 पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली क्या चीज आपको दी गई है, ओके। पोस्ट वीडियो पोस्ट करके वो एक बार आप लिख लेना, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा, ओके। चलो, अभी मैं यहाँ पे आपको लिखा है द गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड कंटेन द फॉलोइंग्स, ओके। सो मैं एक एक चीज आपको बताता जाऊंगा, ओके। आप देख लेना, बहुत इजी है, आपको सिर्फ मेन पॉइंट लिखना है, बाकी तो आप एग्जाम में अपने आप से अंदर का पॉइंट वो आपको पता ही होगा कि क्या लिखना है। अभी देखो, बैकग्राउंड ऑफ द एंटरप्रेन्योर, तो आपको क्या लिखना है कि भाई नेम एड्रेस ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसकी एज क्या है, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, सब चीजें। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखना है, कोई इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्रोडक्ट डिटेल्स, ओके। सो बेसिक आपको डिटेल्स आपको शेयर करनी है, वहाँ पे लिखनी है। देन प्रमोटर, प्रमोटर में आपको क्या लिखना है, तो भाई उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें आपको लिखना है। देन लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट कहाँ है, लीज फ्री फॉर है, लोकेशन एडवांटेजेस क्या है, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एरिया कहाँ है, कंस्ट्रक्शन एरिया कहाँ, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिटेल प्लान एस्टिमेट अलॉन्ग विद प्लांट लेआउट, ओके। सो ये सारी चीज आपको पता ही होगी। प्लांट एंड मशीनरी, लाइक डिटेल्स ऑफ मशीनरी रिक्वायर, कैपेसिटी कितना है उसका, उसका सप्लायर कितना है, कॉस्ट कितना है, आउटपुट कितना निकला लेगा, वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि नहीं है, उनका कॉस्ट इफ मशीनरी ससेट का क्या है, ओके। सो ये सारी चीज आपको लिखनी है। प्रोडक्शन प्रोसेस, लाइक प्रोडक्शन प्रोसेस में डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस आपको लिखना है, उनका प्रोसेस चार्ट लिखना है, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है कि नहीं, प्रोडक्शन प्रोग्राम, ओके। यूटिलिटीज एंड क्या क्या चीज यूज होगी, वाटर, पावर, स्टीम, compressed air requirement, cost estimate, source of utilities, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन मोड कैसा होगा, ओके। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉस्ट कितना होगा, रॉ मटेरियल्स कौन सा यूज होगा, सो मेन पावर स्किल, सेमी स्किल, सोर्स मैन पावर सप्लायर, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड इट्स कॉस्ट, ओके। सो ये सारी चीज आपको लिखनी है। प्रोडक्ट क्या है, तो भाई प्रोडक्ट मिक्स, फिर एस्टिमेट सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कंपटीशन, देयर कैपेसिटी, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, इनपुट आउटपुट रेशियो, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट, तो ये सारी चीज लिखना है। देन मार्केट, एंड यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट कौन है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट कैसा है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, कहाँ पे आप बेचने वाले हो, ट्रेड प्रैक्टिस सबका, सेल्स प्रमोशन डिवाइस क्या है, प्रपोज मार्केट रिसर्च क्या है, रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, नीड फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज, ओके। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, ओके। Like break up the project cost in terms of the cost of land, building, machinery, maintenance, asset, preliminary expense, contingency, like आपका जितना भी अपने लाइक सपोज करो ऑपरेशन में जितनी सारी चीजें आपको आने वाली है, तो उसका जितना कॉस्ट है तो उसका पूरा आपको ब्रेकअप देना है, ओके। सो ये रिक्वायरमेंट ऑफ फंड आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, सो वो आपको जितना खर्चा लगेगा उतना ही आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। सो ये आपके 15 पॉइंट है कि जिसमें आपको कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐड होते हैं, ओके। जिससे आपको पता चलता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कैसे बनता है। मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ओके। अब फॉर्मुलेशन की बात करते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी देखो, मैंने जो आपको पॉइंट दिए तो इसके बेसिस पे ही दे दिए थे, पहले ही मैंने इसके बेसिस पे दे दिया क्योंकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ओके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट है, ओके। सो व्हाट, so that what information and how much information is contained depends upon the size of the enterprise as well as the nature of production, okay। So divides project formulation divides है 8 स्टेज में, ओके। तो देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन जो आगे हमने देखा, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वो भी देखा, मार्केट पोटेंशियल देखा, कैपिटल कॉस्ट और फाइनेंस देखा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखा, अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखा, इकोनॉमिक सोशल वेरिएबल, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, तो ये सारी चीज हमको देखनी है, ओके। सो जनरल इन्फॉर्मेशन, सो क्या है जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या लिखना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, लाइक बायोडेटा, प्रमोटर, इंडस्ट्रियल प्रोफाइल, प्रोडक्ट डिटेल्स। सो जो आगे हम पढ़ चुके हैं 15 पॉइंट्स, तो उसको ही आपको थोड़ा मॉडिफाइड करके ये चीज आपको बता रहे हैं, ओके। देन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसमें साइट, रॉ मटेरियल, स्किल, लेबर, यूटिलिटीज, देखो मोस्टली पॉइंट आपके रिपीट होने वाले हैं, ओके। मार्केट पोटेंशियल, लाइक व्हेन द प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट द फॉलोइंग एस्पेक्ट related to market potential of the product should be stated in the report, like क्या, डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करोगे तो कैसे करना है, वो सारी चीजें, ओके। देन कैपिटल कॉस्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस फंड, लाइक जो वहाँ पे आपने देखा था कि भाई रेस करना है, कितना फंड रेस करना है, ओके। सो वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितना है, ओके। देन अदर फाइनेंस एस्पेक्ट्स, लाइक कैसे अदर फाइनेंस एस्पेक्ट्स, यानी टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी सेट अप, project profit, loss amount, indicate likely to sales revenue, cost of production, allied cost, profit should be prepared, okay। So आपको कितने में आप जो भी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसका सेल्स रेवेन्यू क्या होगा, कितना प्रोडक्शन आपको प्रोडक्शन में कॉस्ट आएगा, ओके। प्रॉफिट कितना आप बना पाओगे, जनरेट कर पाओगे, सो ये सारी चीजें, ओके। लाइक आपको प्रोजेक्ट बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड ऑल्सो प्रिपेयर, फाइनेंशियल पोजीशन, रिक्वायरमेंट, वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। सो आई होप कि ये सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल है, आप खुद भी फाइंड कर सकते हो, खुद को भी पता, आप लाइक खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसमें कोई समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स, ओके।
Like every enterprise has social responsibility. In the view of social responsibility of business, the abatement cost, like that is the cost of controlling environment damages, should be stated in the project. Okay, if suppose करो कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कर रहे हो कि जिससे आपका एयर पॉल्यूशन में आपको एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है, ओके, तो उसका आप कॉस्ट उसमें प्रोजेक्ट क्लास का जो रिपोर्ट है तो उसमें इंक्लूड करो, ओके। और या तो फिर उसके लिए आप क्या करने वाले हो तो वो आप स्टेटेड करो, लाइक बताओ project report में. In addition, the following social economic benefits should be also stated in the report, like employment generation, import substitution, export, local resource utilization, development of area. So ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी. Then project implementation. Okay. Then every entrepreneur should draw the implementation scheme and timetable for his project to timely completion of all the active involved in the setting up enterprise. If there is a delay in implementation, project cost overrun. Okay. In other words, delay in the project implementation, geopards क्या लिखा है पता नहीं, geopards the financial viability of the project. An entrepreneur should always prepare the ideal project report to avoid the loss, and always the above facts should kept in the mind while the making the project report. Otherwise, there is the loss of chance the project will fail. ओके, सो उन लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, और उन लोगों ने जितना भी टाइम में प्रोसेस कंप्लीट करने का लिखा है तो उस टाइम में कर लेना चाहिए, अदरवाइज कॉस्ट ओवर एंड चार्ज होगा, लाइक जितना भी डिले होगा, ओके, कंप्लीट करने का तो टाइम उन लोगों ने डिसाइड किया था सपोज करो 5 साल, बट 6 साल में होता है तो 1 ईयर एक्स्ट्रा जो ओवर एंड चार्ज उनको लगेगा, सो वो भी उनको लाइक ज़्यादा कॉस्ट उनको आएगा। सो मेन चीज़ है कि भाई डिले ना हो पाए, ओके। सो फाइनेंशियल वायबिलिटी भी देख लेना चाहिए ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। सो ये आपका पूरा जो था फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन द एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। सो सो ये सारी चीज़ें वो बहुत इजी है, ओके। सो आप खुद से गो थ्रू कर लेना, ओके। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या है। प्रिपरेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय द एंटरप्रेन्योर इज वेरी एसेंशियल यूजफुल फंक्शन, रीजन बीइंग द एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्री, लैंड अलॉटमेंट, लोन सेक्शन सैंक्शन, सब्सिडी सैंक्शन, allotment of the quota of raw material, infrastructure facility and other facility may be availed based on the project report. Okay, the process established in a new business proceeding by the resolution select entrepreneurship as an occupation. This calls for recognize lucrative business ideas upon the meticulous evaluation of the entrepreneurial prospectus. Creation of the business idea is not sufficient. They must be tested on the techno, fiscal, economical, and authorized viewpoint. Okay, so main चीज पूरी चीज का मेन चीज वो है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी टूल है। क्यों? तो भाई रजिस्ट्रेशन के लिए लैंड अलॉटमेंट, सब्सिडी, कोटा ऑफ रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। और मेन चीज है कि भाई उनको एक रोड मैप है बिजनेस वेंचर के लिए जो बताता है कि भाई आपका आइडिया वाइबल है या नहीं है, और ये हर नए बिजनेस के लिए फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, एंड विदाउट इट बिजनेस फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, सो मेन चीज ये आपको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग ऑन्टरप्रेन्योरशिप आपको बताता है, सो एक बार पढ़ लेना, ओके। इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आपका जो हाँ फॉर्मेशन ऑफ वाला जो था, सो वो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। सो ये इम्पोर्टेंट है, सो इसको हाईलाइट कर लेना और बहुत सारी बार इसको पढ़ लेना, ओके। सो मेन चीज़ है कि भाई यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला जो चैप्टर है, सो उसका एंड होता है, ओके। सो प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट खत्म होता है। सो अगर आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल लगा हो, सो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर लेना। और अगर आप सी में फाइनल के और भी टॉपिक्स को सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहते हो, ओके, सो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। सो कमेंट सेक्शन में वो बता देना कि और क्या चीज़ आपको चाहिए रहेगी, ओके। सो मेन चीज़ वही है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच।